नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 1.1 का है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये जो नंबर दे रखा है माइनस का 2/3 अपनी जगह है इंटू 3/5, और ये जो नंबर है इसको मैं पहले ले आता हूं तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2 आ गया। तो यहां पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगा दी। अब देखिए, अब यहां से इसमें और इसमें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। एक सेम नंबर दोनों में आ रहा है 3/5, तो मैं यहां से क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। तो कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और यहां से बचेगा माइनस का ही 1/6 और प्लस आगे क्या हो गया 5/2। ये हो जाएगी यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई जरूरी नहीं है कि एक में एक ही प्रॉपर्टी लगे, एक में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी आप लगा सकते हैं। बस कोई सी ना कोई सी प्रॉपर्टी आपको यहां पे लगानी है। अब देखिए, यहां से आगे इनको आपको एलसीएम लीजिए। ये हो गया 3/5, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया 6। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, और 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो हो जाएगा -4, और ये हो गया -1। सेम टू सेम हो जाएगा। प्लस ये हो गया आपके पास 5/2। यहां से ये हो जाएगा 3/5 इंटू ये हो जाएगा -5/6 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/2। अब यहां से ये 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 3 से ये 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा? माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा क्या 5/2। तो जब यहां से इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस का 5, यानी कि 4/2, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या करना है आपको, देखो ये नंबर और ये जो नंबर है इसको मैं इधर लेता हूं। यहां पर जो साइन है वो प्लस का साइन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 इंटू माइनस का 3/7, ये माइनस अंदर से है तो इंटू माइनस का 3/7, ये तो हो गया एज इट इज। ये प्लस और ये 1/14 इंटू 2/5, ये और आ गया, और माइनस आगे क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3/2। ये क्यों हुआ? ये मैंने किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। दो टर्म्स को आगे पीछे अपन इसी प्रॉपर्टी से करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर भी 2/5 और यहां पर भी 2/5, तो मैंने 2/5 को ले लिया कॉमन। अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहां से हो गया माइनस का 3/7 और प्लस क्या हो गया 1/14। आगे का सेम टू सेम रह दिया, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके इस 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 बच जाएगा क्या। तो ये यहां पर मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो कौन सी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2/5, इनका एलसीएम क्या जाएगा 14। 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना जाएगा 2 3 6, माइनस का 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1, फिर हो जाएगा माइनस का 1/4। तो फिर हो जाएगा ये 2/5 इंटू ये क्या हो जाएगा यहां से माइनस का 5/14 और माइनस का 1/4। ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो जो आपके पास यहां से बचेगा वो बचेगा माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। अब क्या करेंगे अपन, यहां से लेंगे इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, वो आएगा 28। 7 की टेबल में 28 कितनी बार आता है 4 टाइम्स आता है, 4 बन जाए कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और 4 की टेबल में 28 कितना 7 टाइम आता है, 7 बन जाए होता है 7, तो ये हो गया माइनस का 7। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 11 और अपॉन में 28। ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वो है, राइट
द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। और हमने आपको बताया था कि जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट जो नंबर आपके पास में लिखा हुआ है उसके ऊपर माइनस साइन आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसका जब हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/8। अगर माइनस साइन किसी पे नहीं है तो हम लगा देंगे, और अगर किसी पे पहले से माइनस साइन लगा हुआ है तो उस पर से माइनस साइन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहां पर दोनों जगह लगा हुआ, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6/5 ही तो होगी। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा कि नहीं होगा। ऐसे ही 2/-9 है तो इसको मैं -2/9 लिख दूं, बात तो एक ही है। देखो माइनस चाहे न्यूमरेटर पे हो चाहे डिनोमिनेटर पे, दोनों में से किसी भी एक पे हो उसका मतलब वो माइनस है, दोनों पे है इसका मतलब वो प्लस का हो जाएगा, दोनों पे नहीं है तो भी वो प्लस का है। तो ये माइनस का 2/9 हो गया, तो इसका जो आपका एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ऐसे ही ये आपके पास में लिखा हुआ है 19/-6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -19/6 ही होगी। और अब इसका जब हम लेंगे एडिटिव इनवर्स तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 19/6। ये आपके पास में सभी वैल्यूज क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये जो भी वैल्यूज मैंने लिखी है वो सभी क्या है, ऊपर जो वैल्यूज दे रखी थी क्वेश्चन में रेड पेन से, उन सभी की एडिटिव इनवर्स यहां पर हो गई। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में प्लस करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो देखो 2/8 में से अगर मैं इस वाले नंबर को ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसमें या इसमें, ये दोनों एक ही बात है, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें जब ये नंबर ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, ऐसा ही ये वाला नंबर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है 4, x इक्वल टू ये एंड x इक्वल टू ये। तो इसका हम पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जब x की वैल्यू ये है तो फिर माइनस x की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, -11/15 होगा, यानी कि इस x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा। अब हम इसका और एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, इज इक्वल टू, देखो मैंने कहा था कि जब यहां पे प्लस का साइन होता है तो उस पर प्लस लगा देंगे, जब माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 11/15 होगा कि नहीं होगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, x की है क्या, यही आपका हो गया प्रूफ, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर बार एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को यहां पर दोबारा देखते हैं अपन, हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। तो देखो पहले हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो क्या होगा, -x इज इक्वल टू, इसका देखो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा तो इसका भी एडिटिव इनवर्स लेना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स हुआ -x, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 13/17। अब हम क्या लेंगे, दोबारा से एडिटिव इनवर्स ऑफ -x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -x, ये इक्वल टू, अब इस पर माइनस नहीं था तो हम लगा देंगे माइनस। एडिटिव इनवर्स का ये तो फॉर्मूला होता है कि जब अगर माइनस है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। और -13/17 यही वैल्यू किसकी होती है, x की भी होती है क्या। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास में कोई नंबर लिखा हुआ है x/y, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, y/x होगा। यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम रिवर्स कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए अब यहां से मुझे जस्ट डायरेक्ट लिखना है और कुछ नहीं करना। ये -13 है, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा ही होगा, और ये हो जाएगा 1/13। इस -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा ही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 19/13। ऐसे ही यहां पर माइनस है नहीं तो नहीं आएगा, इसका दोनों को चेंज करेंगे तो 5 जाएगा ऊपर और 1 को नीचे, लिखें तो लिखें, ना लिखें तो कोई बात नहीं।
क्वेश्चन 4 देखिए, पहले इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा ये 15 और 8 7 56। यहां से हम करेंगे इन दोनों का क्या रिवर्स, इनको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को जस्ट इंटरचेंज कर देंगे यहां से। तो इंटरचेंज किया तो ये हो जाएगा आपका 56 और ये क्या हो जाएगा आपका 15। इसी प्रकार से यहां से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो देखो ये 1 जो है ऊपर है ऑटोमेटिक, तो अगर किसी के नीचे नंबर नहीं है तो उसको आप 1 मानेंगे, ऊपर ही मानेंगे, यानी कि उसको डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर मानेंगे उसको। तो यहां से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 1 हो गया 2 और अपन हो गया 5। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दिखा हुआ है नंबर -1, तो यहां पर मैं नीचे 1 लिख दूं। अब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिखना चाहो तो क्या होगा, न्यूमरेटर यानी कि वो न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। तो देखो ये 1 था आपका डिनोमिनेटर, तो उसको बना दिया न्यूमरेटर, और ये -1 जो था न्यूमरेटर था, इसको क्या बना दिया डिनोमिनेटर। अब किसी नंबर को जब आप -1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आपको मिलता है, नेगेटिव में ही। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है उसका आपको नाम बताना है और कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है माइनस का 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 और -4, इसका आंसर आ रहा है। तो देखो यहां पर वैसे कहा जाए तो इसमें और इसमें एक प्रॉपर्टी पहले तो लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जहां पर भी हम नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं, देखो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है। दूसरा हमने बताया था कि अगर कहीं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर रहता है, और इसमें ये कहा था कि जो 1 इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप यहां पर दोनों लिख दीजिए, कौन कौन सी, पहली होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको कोई सी भी एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा है कि देखो ये क्या हो रहा है, ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, तो यहां तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी आपको। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलिए, आगे देखते हैं, 19/29 इज इक्वल टू 19/-29। ये जो नंबर -19/29 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या 19/29, या फिर यूं कहते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर बना आ गया। इसका मतलब यहां पे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पास में हुआ 6/13, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 6/13 अपनी जगह रहेगा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है 7/16 का, ये होता है -16/7। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ कट रहा है तो पहले काट दो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पहली बात तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो साइन तो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। 16 6 जा कितना होता है, ये होता है 96, और 13 7 जा कितना होता है 91। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो ये नंबर और ये नंबर को इक्वल करना है आपको। ये दोनों नंबर इक्वल होते हैं, होते तो हैं इक्वल। प्रॉपर्टी कौन सी है, तो देखिए जरा, ये बिल्कुल वैसा ही तो है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी,
ऐसा ही तो हो रहा है। देखो यहाँ पर आगे वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर पहले वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहाँ इसका जो आंसर से पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो इसकी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आंसर इसका नहीं निकालना आपको, आपसे पूछा भी नहीं है, हमें निकालना भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बोल रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और 1/8 वाई और वाई नॉट? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या पूछा इसमें कि ये पूछ रहा है कि क्या 8/9 जो है वो -1 और 1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तब तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और अगर 1 नहीं आती है तो फिर नहीं है। रीजन वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 1/8 से, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? ये हो गया 8/9 माइनस, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन पहले सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वैसे। तो 8 1 जा 8 और 8 + 1 कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9/8। अब यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो 1 आ गया। लेकिन ये माइनस साइन और रह गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। ये 1 नहीं आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 8/9 is not multiplicative inverse of -1 और 1/8। रीजन क्या होगा? बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट 1 नहीं आया, क्या आया? -1 आया, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 और 1/3 वाई और वाई नॉट? सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को? एक तरफ तो लिया 0.3 को, और एक तरफ किसको लिया? 3 और 1/3 को। तो देखिए सबसे पहले जो 0.3 है उसका अगर अपन डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसको? फ्रैक्शन की फॉर्म में, सॉरी। तो क्या इसको 3/10 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 3 जो होता है 9, और 9 + 1 कितना होता है 10/3 हो गया क्या? अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। 1 आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो फिर हम कह सकते हैं कि यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 और 1/3। ये हो गया आपका इसका आंसर। भाई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे इसका 1 आ गया, इसका 1 नहीं आया। देखो -1 नहीं चलेगा, हमें 1 का मतलब सिर्फ 1 ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका? 3 और 1/3 का। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन 10 आपका है, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, या यूं कह दें कि उसका रेसिप्रोकल डिफाइन ही नहीं होता। तो एक मैंने पहले बताया था, जब बेसिक का वीडियो बताया था तो उसमें बताया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलो, देखो, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। एक ऐसा नंबर जो उसके अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल हो जाए। तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेशियो क्या होगा? 1/1 होगा। भाई 2 का रेशियो क्या होता है? 1/2। तो 2 तो 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा नंबर क्या हो सकता है? एक तो 1 होगा, फिर 1 का रेशियो क्या होगा? 1/1, और उसकी वैल्यू 1 ही होती है। एक और नंबर क्या हो सकता है ऐसा? -1 हो जाएगा। बस ये 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि अपने खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। आप इनका रेसिप्रोकल करके देख लीजिएगा, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर यहाँ पर आपकी पूरी मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं है जिसकी वैल्यू अपने खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाए। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन आपका है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। केवल एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव और वो खुद दोनों इक्वल होते हैं, या यूं कह दें कि उस नंबर का नेगेटिव होता ही नहीं है। उस नंबर का कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, वो नंबर तो खुद अपने आप में ही पॉजिटिव होता है। तो
उसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं और वो नंबर क्या होता है, 0 होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स का है, कुछ नहीं है। 0 हैज, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? देखिए हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल इज 0। तो 0 के कोई रेसिप्रोकल नहीं होते, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स ये एंड ये आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। कौन से ऐसे नंबर है जो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? ये आपका 10th का सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 1 होता है और एक -1 होता है। यही 2 नंबर है जो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हमने कहा था रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना दो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, 2 रेशनल नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रेशनल नंबर ही मिलता है। ये उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। हमने कहा था कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हमें जब दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। आगे चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा भाई, और तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, और 11 के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिवाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन डाउट हो, तो आप मुझे पूछेंगे, इस वीडियो के बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे खुद के नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।